जय श्री राम साथियों, जरा सोचिए अगर इसी वक्त मैं आप पर कोई आरोप लगा दूं, कोई ऐसा आरोप जो पूरी तरह बेबुनियाद हो, झूठा हो और सिर्फ किसी निजी रंजिश से लगाया गया हो। ना ना, ऐसा गलत काम ना करना जी। तो क्या होना चाहिए? आप कहेंगे जांच होनी चाहिए, सच्चाई सामने आनी चाहिए और अगर आरोप झूठा निकले तो झूठा आरोप लगाने वाले पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। यही तो न्याय का मूल सिद्धांत है, सुनवाई, संतुलन और दोनों पक्षों की सुरक्षा। लेकिन अब देश के कई छात्र पूछ रहे हैं, क्या उच्च शिक्षा संस्थानों में लागू होने जा रहे नए नियम इस संतुलन को बनाए रखने में कामयाब हैं, या कहीं ऐसा तो नहीं कि न्याय के तराजू एक तरफ ज्यादा झुकती महसूस हो रही हो। भारत, जहां शिक्षा को भविष्य की चाबी कहा जाता है, जहां विश्वविद्यालय सिर्फ इमारतें नहीं होते बल्कि सपनों की प्रयोगशाला होते हैं, जहां गांव का एक बच्चा और शहर का एक छात्र एक ही बेंच पर बैठकर अपने आने वाले कल के सपने गढ़ते हैं। लेकिन आज इन्हीं कैंपसों में एक नया विवाद जन्म ले चुका है, एक नाम जो अब बहस का केंद्र बन चुका है, UGC, प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन 2026। सरकार कहती है ये नियम समानता लाने के लिए है, भेदभाव मिटाने के लिए है, हर छात्र को सुरक्षित माहौल देने के लिए है। इरादा अच्छा है लेकिन उद्देश्य महत्वपूर्ण। जमीन पर कहानी कुछ और भी सुनाई दे रही है और यहीं से शुरू होता है विवाद। पहले समझते हैं पुरानी व्यवस्था क्या थी। UGC के पास पहले भी एंटी डिस्क्रिमिनेशन से जुड़े निर्देश थे। कई संस्थानों में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल बनते थे। एक नोडल अधिकारी या एंटी डिस्क्रिमिनेशन अधिकारी नियुक्त किया जाता था, लेकिन अक्सर ये व्यवस्थाएं कागजों में ज्यादा और जमीन पर कम दिखाई देती थी। शिकायत करने वाला छात्र प्रक्रिया समझ नहीं पाता था, मामले लंबित रहते थे और कई बार पीड़ित छात्रों को लगता था कि उनकी आवाज को दबा दिया गया है। यानी साफ है कि ढांचा पहले भी था पर मजबूत नहीं था। व्यवस्था थी पर बाध्यकारी ताकत कम थी। फिर आया नियम 2026 का इक्विटी रेगुलेशन। अब तस्वीर बदलती है। अब हर उच्च शिक्षा संस्थान में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाना अनिवार्य किया गया। अब सिर्फ एक अधिकारी नहीं बल्कि इक्विटी कमेटी बनेगी, एक औपचारिक समिति जो भेदभाव से जुड़े मामलों को देखेगी। अब 24/7 हेल्पलाइन की बात की गई है। अब संस्थान में इक्विटी एम्बेसडरों और इक्विटी स्क्वाड की बात की गई है। अब शिकायतों पर तब तय समय सीमा में कार्रवाई की बात की गई है। और सबसे बड़ा बदलाव, इन नियमों में सिर्फ सलाह नहीं बल्कि अनिवार्य निकाय ढांचे के रूप में पेश किया गया। यानी अगर कोई संस्थान इन्हें लागू नहीं करता तो उनके खिलाफ कार्रवाई की संभावना है। सरकार का तर्क है कि भेदभाव के खिलाफ ढीली व्यवस्था नहीं चलेगी, मजबूत तंत्र चाहिए। लेकिन यहीं से बहस का दूसरा पहलू सामने आता है। देश के कई हिस्सों में छात्र सड़कों पर उतर आए हैं, सोशल मीडिया पर अभियान शुरू हो गए हैं और नारे लगे हैं, समानता सबके लिए। विरोध करने वाले छात्रों और संगठनों का कहना है कि नियमों का उद्देश्य भेदभाव खत्म करना है, लेकिन इसकी भाषा और संरचना कुछ वर्गों को लेकर ज़्यादा स्पष्ट है और कुछ को लेकर कम। उनकी चिंता ये है कि अगर कोई भी शिकायत दर्ज होती है तो प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए जिसमें शिकायतकर्ता की भी सुरक्षा हो और आरोपित छात्र को भी उसके अधिकार दिए जाए। कुछ छात्रों का आरोप है कि झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायतों को लेकर स्पष्ट कड़े मानदंड नहीं दिए गए हैं। ध्यान रहे, ये नियमों की आलोचना करने वाले छात्रों का पक्ष है और उनकी आशंका है कि कहीं प्रक्रिया का दुरुपयोग न किया जाए। एक और मुद्दा है प्रतिनिधित्व का। इक्विटी कमेटी में विभिन्न सामाजिक समूहों के प्रतिनिधित्व की बात की गई है। आलोचकों का कहना है कि संतुलन ऐसा हो जिसमें हर वर्ग को भरोसा हो कि उसकी बात निष्पक्ष रूप से सुनी जाएगी, क्योंकि न्याय सिर्फ होना नहीं चाहिए, न्याय होता हुआ दिखना भी चाहिए। बात तो सही है। लेकिन अब मामला इतना बड़ा है कि अब बहस कैंपस से निकलकर अदालतों तक पहुंच गई है। नियमों को चुनौती देने वाली याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं, सवाल उठाए गए हैं, परिभाषाओं पर भी, प्रक्रियाओं पर भी।
और समानता के संवैधानिक सिद्धांत की व्याख्या पर भी। यानी यह सिर्फ अब छात्र राजनीति नहीं रही, यह कानूनी और नीतिगत बहस बन चुकी है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण है। एक तरफ सच्चाई ये भी है कि देश के कई हिस्सों में वर्षों से ऐसी घटनाएं सामने आती रही हैं जहां छात्रों ने सामाजिक पहचान के कारण अलगाव और मानसिक उत्पीड़न झेला है। ऐसे मामलों में मजबूत और त्वरित व्यवस्था की मांग लंबे समय से उठती रही है। सरकार और नियमों के समर्थकों का कहना है कि अगर तंत्र मजबूत नहीं होगा तो पीड़ित छात्र कभी भी सामने नहीं आएंगे। उन्हें सुरक्षा का भरोसा चाहिए। उनका तर्क है ये नियम किसी के खिलाफ नहीं बल्कि भेदभाव के खिलाफ है। वह स्थिति स्पष्ट है, एक तरफ डर है दुरुपयोग का और दूसरी तरफ डर है कि अगर तंत्र मजबूत ना हुआ तो असली पीड़ित चुप रह जाएगा। यानी दोनों तरफ सुरक्षा शब्द, बस दृष्टिकोण अलग। अब सवाल ये नहीं है कि समानता जरूरी है या नहीं, सवाल ये है कि समानता को लागू करने का सबसे संतुलित तरीका क्या है। कैसे सुनिश्चित हो कि भेदभाव करने वाले भी न बचें और किसी पर झूठा आरोप भी न लगाया जाए। कैसे बने ऐसा सिस्टम जहाँ शिकायत करने वाला भी न डरे और जिस पर आरोप लगे उसे भी निष्पक्ष सुनवाई का भरोसा हो। भारत के विश्वविद्यालय विचारों की प्रयोगशाला है। यहाँ बहस होनी चाहिए, यहाँ असहमति भी होनी चाहिए, क्योंकि असहमति ही लोकतंत्र की सांस है। लेकिन ये भी सच है कि अगर छात्रों को लगे कि नियम असंतुलित हैं तो भरोसा डगमगाता ही है। और अगर पीड़ित छात्र को लगे कि सिस्टम कमजोर है तो जाहिर है न्याय अधूरा रह जाएगा। शायद असली लड़ाई नियमों के नाम की नहीं, उनके क्रियान्वयन की है। शायद जरूरत है स्पष्ट प्रक्रियाओं की, झूठी शिकायतों पर पारदर्शी नीति की, दोनों पक्षों की सुनवाई और भरोसे की और नियमित समीक्षा की। क्योंकि कानून पत्थर की लकीर नहीं होता, वे समाज के साथ विकसित होते हैं। और आखिर में ये विवाद किसी एक वर्ग का नहीं, ये सवाल हर छात्र से जुड़ा है, हर माता पिता से जुड़ा है और अपने बच्चों को विश्वविद्यालय में भेजते समय सुरक्षा, सम्मान और न्याय की उम्मीद रखते हुए हर माँ बाप से जुड़ा है। समानता जरूरी है, सुरक्षा भी जरूरी है, न्याय जरूरी है, लेकिन सबसे जरूरी है संतुलन। क्योंकि बिना संतुलन के सबसे अच्छा इरादा भी सबसे बड़ा विवाद बन सकता है। भारत के विश्वविद्यालय सिर्फ डिग्री नहीं देते, वे वो जगह है जहां देश का भविष्य तैयार होता है। और भविष्य किसी एक वर्ग का नहीं होता, वो सबका होता है। अब जरूरत है ऐसे संवाद की जहां टकराव नहीं, समाधान निकले, जहां आरोप नहीं, विश्वास पैदा हो, जहां नियमों से पहले न्याय दिखाई दे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।